अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कई रोज से अफवाहों का बाजार गर्म है, ब्रेकिंग खबरें चल रही हैं, अखबारात के अंदर भी कुछ इत्तलात आई हैं, व्लॉग्स भी आपने देखे हैं, कुछ लाइव सेशन के अंदर भी डिस्कशन आपके सामने आया होगा कि एमक्यूएम में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, नई एमक्यूएम आ रही है, कुछ और शख्सियात कोई एक और धड़ा सामने लेकर आ रहे हैं। कराची या शहरी सिंध के अंदर कोई नया इत्तेहाद मर्जर होने जा रहा है और ये सब गिर्द घूम रहा है माइनस अल्ताफ हुसैन के। हकीकत क्या है? 3 से 4 रोज मसरूफ ज़रूर रहा, व्लॉग्स नहीं कर सका, लाइव सेशन नहीं कर सका, लेकिन पसे पर्दा जिस किस्म की एक्टिविटीज़ को देखा है, ज़राए के मुताबिक कुछ इत्तलात आई हैं, तो मैं आपके सामने आज ये कदरे तवील हो सकता है व्लॉग, लेकिन ये कोशिश भी है मेरी कि मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में शहरी सिंध बिलखसूस कराची और फिर एमक्यूएम के मामलात हैं, वो आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर नए सवालात जन्म लेते हैं, तो फिर नया प्रोग्राम करना पड़ता है उस हवाले से। तो मैं ये चाह रहा था कि आज आपके साथ डिस्कस करूं एक एक शख्सियत या एक एक गिरोह जो मुमकिन तौर पर माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूले के गिर्द घूम रहा है, काम कर रहा है, उनके नताइज क्या सामने आ सकते हैं और आखिर में कौन कौन से ऑप्शंस बच जाएंगे। कह लीजिए कि शहरी सिंध की सियासत के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से, और जो ताकतवर तरीन कह सकते हैं कि आप इदारे जो इस सिलसिले के अंदर कहीं ना कहीं सरगर्म हैं, उनके यहाँ कौन से मंसूबे इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, टेबल पर मौजूद हैं, और आखिरी ऑप्शंस के तौर पर भी उनके सामने क्या चीज़ें मौजूद हैं। जिनके पास, दोस्तों के पास कुछ वक्त हो, तो आज के इस व्लॉग को मेरी ये खुसूसी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देख लीजिएगा। मुझे इस बात का पूरा बल्कि कभी इम्कान है कि अगर ये व्लॉग आप देख लेंगे पूरा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर से अफवाहों की सूरत में आ रही हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, कन्फर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास टाइम ना हो, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब उनके पास टाइम हो अभी वो ड्रॉप कर दें, और जब टाइम मिले तो उस वक्त ये व्लॉग पूरा सुने, ताकि मैं आज करने लगा हूँ मुख्तलिफ जो शख्सियात गिरोह हैं, उनकी पोजीशन या उनके बारे में जो अफवाहें हैं, उसके हवाले से पूरा की पूरा अहाता करने लगा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिस नौयत की इंफॉर्मेशन मुझे बताई है, उनका ज़मीनी हकाइक से कोई ताल्लुक मुझे नज़र नहीं आया। जो मेरे ज़राए हैं या मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो जानता हूँ या तज़िये के तौर पर जानता हूँ, उन हकाइक से पर्दा उठाना या उन अफवाहों का जो बाजार गर्म है उनके हवाले से सच्ची और दुरुस्त किस्म नौयत की जो खबरें हैं वो देना मैं चाह रहा हूं कि आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने करूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मुख्तसर सी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो आए मार्केट के अंदर तो आप उसको फौरी तौर पर देख सकें और ताखीर आपको ना हो। तो सबसे पहले लीजिए बात कर लेते हैं आफाक अहमद साहब से मुतालिक, महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं। इनसे मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज मार्केट के अंदर मैंने सुनी है, और ये सुनी खुद इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान कह सकते हैं, उनके कारकुनान या कुछ अहदेदारान, या एमक्यूएम लंदन के कुछ कारकुनान या अहदेदारान, उनके दरमियान क्या चीज़ चल रही है, या आम लोगों से जो मुलाकात हुई, या बहुत सारे लोग मिलते हैं तो मुझसे कुछ सवाल करते हैं, तो क्या आफाक अहमद साहब वाकई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनसे रवाबित हुए हैं? क्या वो मुतबादिल हो सकते हैं? इस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट क्या सोच रही है, या खुद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन की जो क़यादत है वो आफाक अहमद साहब के बारे में क्या सोच रही है? चंद दिन पहले कुछ लोगों से बात हुई, ओहदेदारान कह लीजिए, महाजिर कौमी मूवमेंट के नहीं थे, एक और जो उर्दू बोलने वाली तंजीम है उनके थे। उनका ये कहना है कि उनका ये कहना था कि वो अगर बानी एमक्यूएम नहीं रहे तो आफाक अहमद को वो ये समझते हैं कि ऑल्टरनेट समझेंगे और उनकी रहनुमाई की तरफ जाएंगे। फिर
अगर आप देखें तो साल से जो आफाक अहमद साहब हैं वो जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो कह लीजिए कि सॉफ्ट कॉर्नर है बानी एमक्यूएम से मुतालिक, अल्ताफ हुसैन से मुतालिक। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि महाजिर कॉज पर अगर अल्ताफ हुसैन आ जाएं तो वो उनकी ज़ेर साया या उनकी क़यादत के अंदर काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखकर बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा किया, राय कायम की, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज़ाती तौर पर यह कहा कि भाई की, बानी एमक्यूएम की और आफाक अहमद की कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, राब्ते हुए हैं। किसी ने तो दावा किया कि मुलाकात भी हुई है और कहीं पर हुई है। बहरहाल इस नौयत की चीज़ें मुझे मिली, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या ऐसी चीज़ कोई ग्राउंड के ऊपर मौजूद है? ये एक थ्योरी मौजूद है, इसकी तरदीद भी की जा सकती है और इसकी तस्दीक भी की जा सकती है मुख्तलिफ पार्टी क़यादत की जानिब से, और जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी तरदीद कर सकते हैं, चाहे तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पर तरदीद कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि आफाक अहमद साहब गुज़िश्ता कुछ अरसे से बानी एमक्यूएम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उनके बारे में ये कह रहे थे कि जी कि वो उनकी क़यादत के नीचे काम कर सकते हैं अगर महाजिर कॉज की बात की जाए। लेकिन जहां तक राब्ते कायम करना या मुतबादिल के तौर पर चीज़ें आ रही हैं, थ्योरी के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि बैकडोर के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें हुई हों। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट भी माइनस अल्ताफ हुसैन के तौर पर उनके पास अगर एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं रही तो वो आफाक अहमद को ये एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो कि जी अगर आफाक अहमद इस बात पर राजी कर ले बानी एमक्यूएम को कि वो कायद रहें और ये नीचे क़यादत करते हैं तो माइनस अल्ताफ हुसैन हो जाएगा। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग जिनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आफाक अहमद साहब इस वक्त मुतबादिल होना भी चाहते हैं या मुतबादिल उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा। जो हक़ाइक़ हैं, हलीम पार्टी से मुतल्लिक जो गुफ्तगू हुई और जो इत्तलात आई, जो मामलात हुए, उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि आफाक अहमद साहब इन दिनों कम्फर्ट जोन में हैं, किसी किस्म की परेशानी नहीं है तंजीमी सरगर्मियों में, और अपने मामलात के अंदर भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भी कह लीजिए कि उनसे नाराज़ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। तो आफाक अहमद भी या उनकी तंजीम भी समझती है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब के मुतबादिल या उनकी ज़ेर साया या उनकी सपोर्ट के अंदर अगर काम करेगी तो एक मुश्किल लम्हा आ सकता है, इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी आ सकती है, और ऐसे मामलात उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेस मौजूद है, जितना उनका कह लीजिए कि एक हल्का अहबाब है या वोटर है, वो उसके अंदर काम कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि आफाक अहमद साहब इन दिनों सरगर्म अमल हुए हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं मैंने MPS के, और अपनी तंजीम साजी को भी उन्होंने बढ़ाया है। दूसरी जो अहम बात है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि MQM लंदन की जो ख़ास एक क़यादत है वो ये समझती है कि आफाक अहमद साहब को वो बानी MQM के मातहत काम करने के लिए भी, उनको लेने के लिए भी तैयार नहीं है, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि 90s के अंदर भी अगर इस्टेब्लिशमेंट ने माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूले पर काम किया था और शुरुआत हुई थी तो वो आफाक अहमद साहब के ज़रिए हुई थी। और आज भी अगर ये हो जाए कि आफाक अहमद साहब आ जाएं और बानी MQM को वो सरपरस्त आला, कायद, रहनुमा, रहबर तस्वुर कर लें, तो ऐसी सूरत में तो इस्टेब्लिशमेंट का जो असल काम था या उसका टारगेट था वो अचीव हो जाएगा। तो ऐसा अमली तौर पर नहीं है, होता नज़र दिखाई नहीं दे रहा। अगर आफाक अहमद साहब राज़ी भी हो जाएं या कुछ लोग और भी मिलकर अंडरस्टैंडिंग करवाएं, तो फिलहाल ये नज़र नहीं आ रहा कि बानी MQM या उनके करीबी जो हल्के के लोग हैं वो जो आफाक अहमद साहब हैं उनको मुतबादिल के तौर पर देख सकें। अब एक बात तो ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये एक थ्योरी है जिसके बारे के अंदर इत्तलात थी, अफवाहें थी, तो मैंने ये समझा कि जो असल रियलिटी है वो आपके सामने खुल कर रखूँ। एंड मुमकिन है बहुत सारे लोग मेरे आज के इस प्रोग्राम के ऊपर नाराज़ हों, लेकिन मैं उनको पूरा मौका देने के लिए तैयार हूँ कि अगर वो वजाहत देना चाहें कि कुछ खबरें गलत, वो अगर उनका दावा हो तो वो आके बात भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। अच्छा, अब उसके बाद एक आफाक अहमद साहब के बाद बन जाता है कि MQM पाकिस्तान हालिया चंद महीने पहले जो मर्जर हुआ है, अगर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की बात की जाए तो जाहिर है कि उनका वोट बैंक या उनकी जो मातहत क़यादत या लीडरशिप है उसके बारे में, उसके साइज़ के बारे में आप समझते हैं कि बहुत छोटा सा है, शायद एक आध रहनुमा उनके नज़दीक हो तो चंद एक कारकुनान मौजूद हो। PSP
ज़ाहिर है कि मर्जर हो चुका है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त अगर एमक्यू पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन है खालिद बकूल सिद्दीकी साहब के बाद, और डॉक्टर फारूक सत्तार उनके तकरीबन बाद आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, सियासी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। उनकी तंजीम मौजूद है, एक मुनज़्ज़म तरीके से तंजीम मौजूद है, लेकिन मर्जर के बाद शायद नंबर 1, 2 और 3, ऊपर की नंबर 1, 2 और 3 की क़यादत में फिलहाल कहीं रिफ्ट नज़र नहीं आती, इख्तलाफ नज़र नहीं आता, खिंचाव भी नज़र नहीं आता, और लगता है कि एक पेज पर यह क़यादत मौजूद है। लेकिन उसके बाद नीचे की सतह के ऊपर तंजीम अलग अलग मौजूद है, मुनज़्ज़म है, और लेकिन खिंचाव की कैफियत आज भी मौजूद है। एक खिंचाव की एक वजह यह है कि अदम एतमाद की सूरत हाल भी है। माजी के अंदर जिस किस्म के कह लीजिए कि तंजीमी तौर के ऊपर एक्टिविटीज़ हुई या तकारीर रहीं, उसकी वजह से भी फिर बहुत सारे लोग इस वजह से भी हैं कि लोगों को ये ख्याल है, गुमान है, बदगुमानी भी हो सकती है कि जी इनके एमक्यूएम लंदन से ताल्लुकात हैं, इनके एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, और पसे पर्दा ये किसी और के लिए काम करते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जो साबका ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान चौथे 5वें नंबर पर रही, लेकिन मर्जर के बाद तो इंतखाब नहीं हुआ। तंजीम बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, अपने शोबाजात और उनके जिम्मेदारान को बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म किया है, लेकिन जाहिर है कि अगर अवामी सतह पर पूरा की पूरा वोट बैंक वो माजी 90s और बानी एमक्यूएम के दौर की एमक्यूएम, वो फिलहाल उस तरह अभी तक जब तक इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक नज़र नहीं आता कि जी उस नौयत की ताकतवर या लीडरशिप मौजूद हो, या उस तरह के वोट बैंक उनको हकीकी तौर के ऊपर वोट बैंक मिले। जितने जलसे हुए हैं, कारकुनान पहुंचे हैं, कारकुनान उसके अंदर भारी तादाद के अंदर मौजूद रहे हैं, लेकिन अवामुन नास की शमूलियत ये कहा जाए कि बड़ी तादाद के अंदर थी। बहरहाल ये एक क्वेश्चन मार्क है, इस पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अवामुन नास की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है। अच्छा, अब इसमें बात की जाए तो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, मेरा सबसे पहला व्लॉग अगर 2.5 साल पहले 2 साल पहले देखा हो, उस वक्त महाजिर इत्तेहाद, कराची अलायंस और इस तरह की चीज़ें चल रही थी। उस वक्त भी मैंने ये कहा था, देखें डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब हो या दुबई के अंदर बैठी हुई क़यादत हो या अमेरिका के अंदर बहुत सारे और लोग मौजूद हो, इनकी सूरत के अंदर एक इत्तेहाद तो है। हर 4-6 महीने के बाद ये एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सरगर्म भी होते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इनसे मुलाकात के लिए दुबई जाते हैं, अमेरिका से दुबई आते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब हो या दीगर और क़यादत हो, वो यूं समझ लीजिए कि कंफर्ट जोन के अंदर वो भी मौजूद हैं, जैसे आफाक साहब हैं, और वो फील्ड के अंदर आकर कराची में आके मुकदमात, केसेस और धूप और रैली, जलसे जुलूस, इस तरह की पोजीशन में वो लेने की वो पोजीशन में हैं ना, वो चाहते हैं। जिन उम्रों में पहुंच चुके हैं या आसाइशें कह लीजिए जो लग चुकी हैं, अब उसके अंदर वो नज़रियात और वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गए हैं, और ज़िंदगी और उसके अंदर जो पुर आसाइश किस्म की जो लाइफ होती है, उसकी इंजॉयमेंट होती है, उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में ये जो नया ग्रुप की बात चल रही है कि जी नया ग्रुप आ जाएगा और डॉक्टर साहब उसकी क़यादत करेंगे, या वहाँ बैठ के करेंगे, यहाँ बैठ कर करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी कहीं नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ सामने आई और ये कहा गया कि जी एक नई एमक्यूएम बनाई जा रही है, और इस नई एमक्यूएम के अंदर जो लोग होंगे पहले न्यूट्रल से होंगे, जो बानी एमक्यूएम के लिए भी काबिल कबूल होंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल होंगे। मेरा ख्याल है कि ये इस थ्योरी के अंदर भी जान कहीं से नज़र नहीं आती, ऐसी कुछ सूरत हाल नहीं बनती दिखाई दे रही, क्योंकि जो मर्जर हुआ है इसमें अगर बात की जाए सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की और उनकी जो पीएसपी थी, उसका नज़रिया एक हार्ड लाइनर के तौर पर बानी एमक्यूएम से मुतालिक है। वो किसी भी सूरत के अंदर बानी एमक्यूएम की कबूलियत को किसी तौर पर भी तैयार नहीं होंगे, और एमक्यूएम पाकिस्तान भी नहीं होगी, या मौजूदा क़यादत है वो भी नहीं होगी। वो भी नहीं चाहेगी कि नए मसाइल का वो अहाता करे और नए मसाइल का सामना करे। तो ऐसी सूरत हाल भी कहीं नहीं देखने में आ रही कि नई एमक्यूएम बन रही है, और जिसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान आ जाएगी, और एमक्यूएम पाकिस्तान मज़ीद जो है वो तवाना होगी, और इसके अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो जाएंगी। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने एमक्यूएम पाकिस्तान यूँ कह लीजिए कि मर्जर हुआ है, अब मैं अगर मैं कहूँगा कि मर्जर करवाया है तो बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे। मेरा ख्याल है कि उनके नज़दीक भी जो बानी एमक्यूएम की एक्सेप्टेंस है वो किसी सूरत में नहीं हो रही।
मौजूदा पॉलिसी के तहत। अब इसमें एक ही चीज़ रह जाती है कि जो बानी एमक्यूएम है वो आज़ाद कैंडिडेट खड़े करें, और लेकिन इसके इम्कान भी कम है, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ। और एक ऐसी सॉफ्ट किस्म की तंजीम हो इंडिपेंडेंट किस्म के कैंडिडेट्स की, और बानी एमक्यूएम जो है वो चंद रोज़ पहले उनकी सपोर्ट कर दें, उनकी हमायत कर दें, और वो फिर कामयाब हो जाएं। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और इसके तौर पर भी काम फिलहाल नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उस वक्त तक वो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जब तक हकीकी तौर पर उनकी इनकम उनको वापस नहीं कर दी जाती। ये उनके नज़दीक एक रेड लाइन है, और वो रेड लाइन के ऊपर किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही वो रेड लाइन है जिसकी वजह से वो आफाक अहमद साहब को मुतबादिल के तौर पर नहीं देख रहे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए, जो ताकतवर तरीन शख्सियात इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि जो शहरी सिंध है, बिलखसूस जो महाजिर वोट बैंक है, इसको कहीं ना कहीं यकजा किया जाए। उसकी वजह मुख्तलिफ ऑप्शंस के तौर पर है कि जी, एक तो ये होगा माइनस अल्ताफ़ हुसैन होगा, माइनस बानी एमक्यूएम होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी तो कभी ना कभी कुछ काम लिया जाना है, उसको मज़ाहमत देनी है, उसके हवाले से कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को ब्रेक लगानी है, कहीं उसके इक़दामात को रोकना है, उसको चैलेंज करना है कानून साजी में और बहुत सारे मामलात में, या लगाम देने के हवाले से भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो इस वक्त आप मुख्तलिफ किस्म की जो एक्सरसाइज देख रहे हैं एमक्यूएम के अंदर, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, या जो जीडीए इन दिनों मुलाकात हुई है उसमें अपोजिशन लीडर जिस तरीके से बनी है, मेरी इत्तला के मुताबिक इसको चैलेंज कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं कि जावेद हनीफ साहब के ऊपर बहुत सारे लोगों का इसरार था, और जो अब अपोजिशन लीडर खातून को बनाया गया है उस पर पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आवाज़ें मौजूद थी। लेकिन जाहिर है कि ये फैसला एमक्यूएम कह सकती है कि उनका फैसला है, लेकिन बहरहाल इसमें गवर्नर का फैसला भी नहीं, गवर्नर फैसला कहीं और से कहने वाले कहते हैं कि आया, और उसके ऊपर फिर पार्टी को राज़ी किया गया कि जी ये खातून शख्सियत है, इनको बनाया जाए अपोजिशन लीडर। भारत, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि जी शहरी सिंध अलायंस की सूरत में है, जीडीए की सूरत में, ये सब के सब पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है। लेकिन इन सब के हवाले से मैंने एक व्लॉग पहले भी किया था, और कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ, शहरी सिंध में अभी तक ऐसा कोई नारा डेवलप नहीं हुआ जो शहरी सिंध के नौजवानों को माइनस इमरान खान से और माइनस अल्ताफ़ हुसैन से निकाल कर किसी और इत्तेहाद की सूरत में, मर्जर की सूरत में, या किसी महाजिर इत्तेहाद की गोद के अंदर डाला जाए, और वो ऐसा नारा हो कि सारा वोट बैंक माइनस इमरान खान और माइनस अल्ताफ़ हुसैन से निकल कर उस नए इत्तेहाद, नए मर्जर की गोद में आ जाए, और जो नया इत्तेहाद, नया अलायंस जो है वो कामयाब हो जाए। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि जो बानी एमक्यूएम है, एमक्यूएम लंदन है, वो ये समझती है कि जो निगरां सेटअप है ये तवील होगा, और इसकी तवालत के दौरान ही वो जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने पावर शो करने की, उसी के अंदर उनका कोई स्पेस मिलेगा। और बदकिस्मती कीजिए, खुशकिस्मती कह लीजिए, कि जिन लोगों ने असल में जो अख्तियारात देने होते हैं, इजाज़त देनी होती है सियासत की, सियासत करने की, बहुत सारे और मामला की, उन तक वो ये बावर कराना चाहते हैं कि आज भी वो मुस्तहकम हैं, फील्ड के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा एक्सेप्ट किया जाए, और वो डिलीवर करने के लिए इतने बरसों के बाद भी अपनी प्रेजेंस के बाद मौजूद हैं और डिलीवर कर सकते हैं। अब आने वाले जो हालात हैं उसमें क्या होगा, जाहिर है कि आने वाले हालात ही बताएंगे, जो वाक़यात रूनुमा होंगे। फ़िलहाल मैंने कोशिश की है कि मैं हर धड़े की जो पोजीशन है वो आपके सामने तफसील के साथ मैंने मुख्तसर बताई हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं, कोशिश करूँगा कि उसके हवाले से भी, और भी शख्सियात हैं बैरून मुल्क जाने और आने के हवाले से, इन दिनों भी बहुत सारे लोग शख्सियात गई हैं, आए हैं, तो उनके मामलात भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा आगाही के लिए भी, या आप मुझसे किसी चीज़ के अंदर इख्तलाफ रखते हो, वो इख्तलाफ भी आप कर सकते हैं। एक मुनासिब से जुमले की सूरत में, अल्फाज की सूरत में इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन उसके अपने जो तरीक़ेकार होते हैं उसके मुताबिक। आप मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आखिर में वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज करंट अफेयर्स विद बिलाल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा।
खुदा हाफिज।